क्या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ZSR सर्कमसिजन में कितना फोरस्किन रिमूव किया जाता है? क्या हमें पार्शियल सर्कमसिजन कराना चाहिए या कंप्लीट सर्कमसिजन कराना चाहिए? दोनों में क्या फ़र्क है? अक्सर इस टॉपिक को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं या समझ नहीं पाते हैं कंप्लीट सर्कमसिजन क्या है और पार्शियल सर्कमसिजन क्या है और कौन से सर्कमसिजन को चुनना चाहिए। फ्रेंड्स, ZSR सर्कमसिजन आज बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। इसका इस्तेमाल हम ग्लैंड्स का जो फोरस्किन है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं फाइमोसिस या बैलेनाइटिस जैसी कंडीशंस के अंदर। अब ZSR सर्कमसिजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको स्टेपलर से किया जाता है, ये फास्ट होता है, क्विक होता है, कॉस्मेटिकली इसके रिजल्ट बेटर आते हैं, पेन नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती, हीलिंग बहुत फास्टर होती है, स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती। एक स्पेशल स्टेपलर द्वारा ये सर्जरी की जाती है। अब कई बार जब भी लोग सर्कमसिजन के लिए जाते हैं और ZSR को चुनते हैं तो दो ऑप्शन सामने आते हैं, या पार्शियल सर्कमसिजन या कंप्लीट सर्कमसिजन। दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझें। पार्शियल सर्कमसिजन में जो फोरस्किन है उसका कुछ हिस्सा 60% तक 50 से 60% का हिस्सा कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब मैंने कई पेशेंट्स में मेजर किया, पार्शियल सर्कमसिजन में करीब करीब 1 इंच से 1.5 इंच का हिस्सा फोरस्किन का इस सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। कंप्लीट सर्कमसिजन में जितना फोरस्किन आगे से कोरोना तक है उसका 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर छोड़ के पूरा फोरस्किन को रिमूव किया जाता है। ये करीब करीब 3 इंच के करीब होता है, यानी 3 इंच के करीब पूरे स्किन को रिमूव करते हैं। वेरी करता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो पार्शियल सर्कमसिजन के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि पार्शियल सर्कमसिजन करने के बाद स्किन पार्शियली कवर करता है ग्लैंड्स को, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी मेंटेन रहती है, उसकी सेंसिटिविटी कम नहीं होती। जब हम कंप्लीटली पूरे स्किन को रिमूव कर देते हैं ग्लैंड्स के ऊपर से तो उसकी सेंसिटिविटी विद टाइम कम हो जाती है। पार्शियल सर्कमसिजन ज़्यादा नेचुरल लगता है, जबकि कंप्लीट सर्कमसिजन क्योंकि उसमें पूरा स्किन रिमूव कर देते हैं तो थोड़ा डिफरेंट फील होता है, रेडिकल फील होता है कंपेयर टू पार्शियल सर्कमसिजन। नॉर्मली लोग पार्शियल सर्कमसिजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिलीजियस ग्राउंड के कारण और अन्य कारणों से भी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फाइमोसिस है जो बचपन से है, तो पार्शियल सर्कमसिजन कैन ऑल्सो डू वेरी वेल और कॉस्मेटिकली भी लोगों को ज़्यादा अपीलिंग लगता है। अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम है तो आई वुड एडवाइस कि आप कंप्लीट सर्कमसिजन पे जाएं और कंप्लीट स्किन को रिमूव करें ताकि उससे ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी विद टाइम कम हो जाए और जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। वैसे तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपको डॉर्सल न्यूरेक्टमी, बोटॉक्स, फिलर जैसे दूसरे प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बट एक और बात जो हमको समझनी है वो ये कि पार्शियल सर्कमसिजन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्क्स वेरी वेल, बट कई बार लोग पार्शियल सर्कमसिजन करा लेते हैं, उनको रिपीट इन्फेक्शंस होते हैं या रिपीट फाइमोसिस होती है तो उनको रीडू सर्कमसिजन कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंप्लीट सर्कमसिजन कराने के बाद रीडू करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता और कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। इसलिए सर्कमसिजन कराने से पहले आप केयरफुली चूज़ करें कि आपको कंप्लीट कराना है या पार्शियल करवाना है। इसमें हम अपने डॉक्टर की गाइडेंस ले सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वेदर कंप्लीट और पार्शियल ZSR सर्कमसिजन। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग ZSR सर्कमसिजन तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप या कमेंट्स में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।